माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब ठीक होंगी और मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे बेडरूम से। जी हाँ, जहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बेडशीट चेंज। तो बस मैंने सोचा कि आज आपको मैं बता रही हूँ मेरा तरीका कि मैं बेडशीट किस तरह से लगाती हूँ अपने बेड पर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बेडशीट को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, चाहे वो कॉटन की ही क्यों ना हो, उनकी बेडशीट बेड पर टिकती नहीं, जिसकी वजह से उन्हें एक्सेसरीज का यूज़ करना पड़ता है जो बेड पर बेडशीट को टिका कर रखती है। तो हम यहाँ पर ना कोई एक्सेसरीज यूज़ करेंगे ना कोई ट्रिक लगाएंगे, हम एक घरेलू जुगाड़ करेंगे जिससे हमारी बेडशीट बिल्कुल भी अपनी जगह से कम एक हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। किया है बेडशीट के कॉर्नर को नॉट, ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर नॉट लगाई है और अब मैं इसे गद्दे के कोने में इस तरह से इंसर्ट कर दूंगी। गद्दे को आपको उठाना है और बेडशीट के उस कोने को जिसमें नॉट लगाई है उसे अच्छी तरह से अंदर इंसर्ट कर देना है। वही सेम चीज मैं चारों कोनों पर एग्जैक्टली इसी तरह से नॉट लगाकर बेड के कोने में इस तरह से गद्दे को उठाकर इंसर्ट कर दूंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता और मंदा जुगाड़ है ये। हमें बेडशीट के लिए ना कोई फिजूल की एक्सेसरीज खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई और दूसरी ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। सिंपल सा तरीका है, चारों तरफ नॉट लगाइए और बस उसे गद्दों के चारों कोने में इंसर्ट कर दीजिए। बच्चे बेड पर खेलते हैं, उसके बावजूद भी मेरी चादर बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलती नहीं है बेड की। तो ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हो सकता है कि आप इससे भी अच्छा कोई तरीका इस्तेमाल करते हो या फिर यही तरीका आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो अगर ये तरीका आप में से कोई करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं तो मेरे साथ साथ वो कमेंट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो उससे किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मैं किसी से भी इसीलिए सब्सक्राइब करने नहीं कहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल लगता है कि वर्थ वॉचिंग है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर लिखा कीजिए। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, कवर भी मैंने चेंज कर दिया है और कंफर्टर का कवर मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि मैंने लास्ट वीक ही चेंज किया था और वो बिल्कुल साफ सुथरा था। कंफर्टर पे मैं हमेशा कवर रखती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ कई बार कंफर्टर बहुत गंदा हो जाता है तो उसे सीधा ड्राई क्लीन ही कराना पड़ता है। लेकिन कंफर्टर का कवर चढ़ा लेने की वजह से मुझे उसका कवर रिमूव करके वॉश करना होता है वॉशिंग मशीन में, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत आसानी से धुल जाता है और मुझे बार बार अपने कंफर्टर को ड्राई क्लीन नहीं कराना पड़ता, जो कि मुझे बजट फ्रेंडली भी लगता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम हर 15 दिन में हर महीने कंफर्टर धुलाएंगे तो मैं दुबई में रहती हूँ और दुबई में एक कंफर्टर की धुलाई कम से कम 30 या 40 दिरहम वो चार्ज करता है इतने बड़े कंफर्टर का। तो बेडशीट बिल्कुल साफ़ सुथरी लग चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी नीटली लगी है। बस आपको इसे इंसर्ट बहुत अच्छी तरह से करना है चारों कोनों में, तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो मेरा ये बजट फ्रेंडली आइडिया आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम छोटे छोटे अमाउंट बचा कर भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। बस इसके बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन में और मैंने शुरू किया है अपना ब्रेकफास्ट बनाना। ब्रेकफास्ट भी आज बहुत ख़ास होने वाला है। मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट स्पिनच ऑमलेट, तो आपके साथ सोचा वो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और दोस्तों पता है आपको, ये स्पिनच ऑमलेट हम खाने वाले हैं ज़बरदस्ती लखनऊ इंडिया से आई हुई शीरमाल के साथ। इसीलिए आज मैं अपना फेवरेट स्पिनच ऑमलेट बना रही हूँ जो कि इस शीरमाल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। ऑमलेट की शुरुआत मैंने की है। यहाँ पर 5 एग्स मैंने लिए हैं जिन्हें मैंने ब्रेक कर लिया है। अब जितना भी बेसिक सामान है ऑमलेट बनाने का वो मैंने निकाल लिया है, अनियन, टमेटोज और ग्रीन चिलीज।
모습은 숨기고 살아야지. मैंने यहाँ पर ग्रीन चिलीज ज़्यादा ली हैं, अगर आप चाहें तो कम ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो अंडा बनता है उसमें बहुत सारी ग्रीन चिलीज पसंद है डालना। और अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ग्रीन चिलीज से अंडे का जो जायका हो जाता है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। But I have to pretend no one cares about स्पिनच को आप जब भी धोया कीजिए, मैं आपको बस यही कहूँगी कि उसे कम से कम 10 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट होती है। आप जब भी उसे वॉश करने इस तरह से छोड़ेंगे 10 मिनट, उसके बाद आप देखिएगा नीचे पानी की तह में आपको इतनी ज़्यादा मिट्टी नज़र आएगी। क्योंकि बाज़ वक़्त मैंने देखा है लोग बहुत जल्दी से उसे धोकर और यूज़ कर लेते हैं, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। और उसके बाद भी बहुत सारे खुले पानी से उसे 2-3 दफ़ा धोइए, तब जाकर कहीं इस तरह की सब्जियां साफ़ होती हैं। इवन कोरिएंडर लीव्स भी, यानी कि हरा धनिया को भी आप इसी तरह वॉश किया कीजिए। एक मीडियम साइज़ की अनियन लेकर उसे बारीक बारीक यहाँ पर मैंने स्लाइस कर लिया है। और फिर मैंने जो टमाटर लिया था उसे भी बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लूँगी। ग्रीन चिलीज़ को भी हम साथ ही में चॉप कर लेंगे, ताकि जब हम बनाने लगे अंडा तो कोई भी चीज़ हमें चॉप नहीं करनी पड़े। क्योंकि चॉपिंग अगर पहले हम कर लेते हैं सारी चीज़ों की, तो कुकिंग टाइम जो है बहुत कम हो जाता है। इस तरह का ब्रेकफास्ट आप वीकेंड पे ज़रूर ट्राई किया कीजिए, क्योंकि फैमिलीज़ में एक अलग सा माहौल हो जाता है अगर आप कोई डिफरेंट सी चीज़ वीकेंड पे बनाते हैं। आई होप आप सब बनाती होंगी, और अगर क्या बना रही हैं आप इस वीकेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। टमाटर, प्याज और ग्रीन चिलीज़ मेरी कट चुकी हैं, तो अब मैं स्पाइसेस निकाल ले रही हूँ। सारे एक साथ ही पास में रख लूँगी, क्योंकि उससे जल्दी जल्दी खाना बनने में आसानी हो जाती है। मुझे काफ़ी बेहतर लगता है ये तरीका। जो अंडे मैंने ब्रेक करके रखे हुए थे उसमें मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च और कोरिएंडर पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था जिसमें मैंने घी ऐड कर दिया था। मैं अंडा कभी भी ऑयल में नहीं बनाती हूँ, आप चाहें तो ऑयल में बना लें, लेकिन मैं हमेशा देसी घी में ही अंडा फ्राई करती हूँ। तो बस मैंने उसमें अनियंस डाली हैं, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हुआ, उसके बाद मैंने टमाटर और जो ग्रीन चिलीज़ कट की थी वो भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर इसी तरह से ऐड करूँगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर स्पिनच कट कर लूँगी, यानी कि पालक को मैं बहुत ही बारीक बारीक चॉप करूँगी, क्योंकि अगर ये होल रहेगा तो इससे वो वाला लुक नहीं आएगा ऑमलेट का, जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बनने के बाद। बीच बीच में आपको टमाटर, प्याज जो आपने फ्राई करने के लिए रखा है उसे भी चलाते रहना है। अब मैंने इसमें पालक भी साथ ही में ऐड कर दी है, क्योंकि हमारे टमाटर थोड़े थोड़े गल चुके थे। हमें बहुत ज़्यादा उसे मैशी नहीं करना है, बस हल्के से उसकी एजेस थोड़ी सी लूज़ हो जाए। स्पिनच को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस हल्का सा हमें उसे भून लेना है टमाटर और प्याज में डालकर। जब तक प्याज, टमाटर और स्पिनच यकजा नहीं हो जाते हैं तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। मैंने चॉपिंग बोर्ड भी धोकर रख दिया है, और दूसरी चीज़ें भी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लूँ। जो स्लैब पे गंदगी हुई है उसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। स्पाइसेस के डिब्बे मैंने फिर से जगह पर रख दिए हैं, और ये मैं स्लैब भी अब ऑलमोस्ट साफ़ कर चुकी हूँ। अब जो अंडे मैंने फेंट कर रखे हुए थे, उन अंडों को इस तरह से हल्का हल्का हमें इस जो मिक्सचर को जो हमने बनाया है उस पर हल्के हल्के इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, ताकि चारों तरफ अच्छी तरह फैल जाए।
मैंने चारों तरफ अंडे के थोड़ा सा घी भी डाल दिया है ताकि वो चिपके नहीं। आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ मैंने तवा रखा हुआ है और उस पर मैंने रखी हुई है लखनऊ की शीरमालें। अब हम इसे हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एक के ऊपर एक करके, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी अंदाज से आप भी कीजिएगा, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे ईजीली 3 लोग आराम से खा सकते हैं, ये इतना ह्यूज और इतना हैवी अंडा है। अब इसे दोनों तरफ से आप फ्लिप करते रहिए जब तक कि अंडा अच्छी तरह से पक ना जाए। इधर शीरमाल भी गर्म हो चुकी हैं दोनों और अंडा भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। मैं ग्रीन चिलीज़ डालना बिल्कुल भूल गई थी, तो मैंने उसे इस तरह से ऊपर ही चिपका दिए हैं ताकि मैं उसका जायका ले सकूं, क्योंकि मुझे अंडा बिल्कुल भी ग्रीन चिलीज़ के बगैर अच्छा नहीं लगता। अंडा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे सर्व करने लगी हूँ शीरमाल के साथ, और साथ ही मैं अपनी मॉर्निंग टी भी बनाने लगी हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं शुगर क्विट कर दूँ, यानी कि शक्कर छोड़ दूँ, लेकिन पता नहीं चाय में बग़ैर शक्कर के चाय पीना नामुमकिन सा लगता है। देखिए कोशिश जारी है, आप लोग भी दुआ करिएगा कि मैं शुगर छोड़ दूँ। हालांकि कोई नुकसान नहीं होता मुझे उससे, लेकिन बस शुगर अपने आप में एक जहर है, तो मैं प्रेफर यही कर रही हूँ अब आगे कि मैं शुगर नहीं पीऊँ, लेकिन न खाऊँ किसी चीज़ में। लेकिन बस वही है कि सुबह की चाय या दोपहर की चाय मुझसे बग़ैर शक्कर के नहीं पी। अगर आप सबके पास है कोई ऑल्टरनेटिव शुगर के अलावा कि मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ जिससे मेरी चाय का टेस्ट ख़राब नहीं होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों चाय बन चुकी है और अब मैं ऑमलेट सर्व करके नाश्ता करने जा रही हूँ। अहमी भी घर पर है इस वक्त, तो हम दोनों मिलकर साथ में नाश्ता करेंगे, और छोटा वाला बेटा भी मेरा उठ चुका है, तो हम लोग तीनों साथ ही में नाश्ता कर लेंगे इस वक्त। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अब मैं इसे यहीं पर एंड कर रही हूँ। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, इसे अच्छी तरह से खाइए पीजिए और बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छी तरह से स्पेंड करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलने वाली है, हमें बार बार नहीं मिलने वाली है। तो फिर चलिए दोस्तों, होती है मुलाकात अपने एक नए व्लॉग के साथ। फिर से हाजिर होती हूँ आपकी खिदमत में एक नई एनर्जी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।